बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ACA लर्न में आप सबको क्लास 10 में वेलकम करती हूँ। इस फ्री कोर्स से उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे माय कंप्यूटर ड्राइव्स एंड फोल्डर्स के हवाले से। अक्सर लोग अपनी स्क्रीन पर एक चीज़ देखते हैं जो कि दिस पीसी या फिर माय कंप्यूटर के नाम से होती है। विंडोज 6 और 7 तक जो है दिस पीसी की जगह माय कंप्यूटर लिखा होता है। 8 और 10 में दिस पीसी का नाम चेंज कर दिया गया है। तो इस क्या होती है, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसमें मौजूद क्या चीज़ें हैं, हम उसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे सवालात और इनके जवाबात आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखें। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा चैनल ACA लर्न सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दें ताकि नेक्स्ट क्लास आपको मिले नोटिफिकेशन में सबसे पहले। दिस पीसी माय कंप्यूटर का मतलब ये होता है कि इसमें जब हम इसको डबल क्लिक या फिर इसको लेफ्ट क्लिक करके इस तरह से ओपन करते हैं तो हमारी पूरी एक स्क्रीन हमारे सामने, जिसे एक विंडो कहते हैं, ये जो हमारा पूरा है ये विंडो कहलाता है। इसमें आपने इसको ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ ड्राइव्स होती हैं। सबसे पहला एरिया ये देख सकते हैं, मैं नोट्स के अंदर इसकी पिक्चर लगाई हुई है, लेकिन अब मैं इसके वक्त आपके सामने लाइव हूँ तो आपको आसानी हो जाएगी। ये नोट्स जब हम अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे, जिसके पास कंप्यूटर नहीं होगा वो आराम से इसे स्टडी कर लेगा। ये एकेडमी में भी हमारे काम आ जाएंगे, जिसमें मैं टीचिंग करती हूँ, जहाँ पढ़ाती हूँ। तो अब देखें यहाँ पर सबसे पहला एरिया जो हमारा यहाँ पर कहलाता है, ये तो मेन्यू है, ठीक है, सबके मेन्यूज़ होते हैं। इस पूरे को विंडोज़ कहते हैं। विंडो का मतलब एक तो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक विंडो इसको कहते हैं, ये जो हम घुमाते हैं, यूज़ करते हैं, ये विंडो कहलाती है। आप यहाँ से इसके नेम भी देख सकते हैं। यहाँ पर रिस्टोर डाउन, मिनिमाइज और क्लोज। हो सकता है आपके पास विंडोज 7 हो तो यहाँ पर विंडोज़ लिखा आएगा आपके पास। सेकंड पे आप देखेंगे ये फोल्डर्स हैं। ये फोल्डर सी ड्राइव के होते हैं। अब सी ड्राइव क्या होती है? सी ड्राइव हमारी वो होती है जिसमें अपनी विंडो इंस्टॉल करते हैं और तमाम फोल्डर्स वगैरह जो डेस्कटॉप पे सामान रखा जाता है वो सी ड्राइव, सिस्टम ड्राइव में जाता है। ये फोल्डर्स हमारे जो है, इसके अंदर हम डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, जो भी चीज़ हम डाउनलोड करते हैं वो इसमें आती है। वीडियोस जो कि इन्होंने हमें प्रोवाइड की होती हैं और इसके अलावा जो है पिक्चर और म्यूज़िक इसका अपना होता है। अब बात करते हैं ये क्या चीज़ है, डिवाइस एंड ड्राइव्स। डिवाइसेस का मतलब ये होता है कि जो हम इसके अंदर डिवाइसेस अटैच करते हैं, जैसे यूएसबी हो गई, कोई ड्राइव्स हो गई, जो हम एक्सटर्नल हम इसे सेव करते हैं, वो यहाँ शो होती हैं। इसके अलावा ये जो है हमारी इंटरनल ड्राइव्स कहलाती हैं, सी और डी। सी में अमूमन हम विंडो करते हैं, जिसमें विंडो का एक लोगो भी बना हुआ है, और डी में हम अपना सामान रखते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा ड्राइव्स 4 भी होती हैं। डिवाइसेस हम एक्सटर्नल होती हैं, यूएसबी वगैरह वो हम लगाते हैं, और ड्राइव्स ये कहलाती हैं। इसमें सबसे मज़े की बात ये कि आप इस पर पासवर्ड भी लगा सकते हैं, आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, आप फॉर्मेट कर सकते हैं, इस पूरी फाइल को कॉपी कर सकते हैं, बिट लॉकर लगा सकते हैं। इसका बिट लॉकर का मतलब ये होता है कि अगर आप इसके ऊपर पासवर्ड लगा दें तो नेक्स्ट कोई भी ये पासवर्ड खोल नहीं सकता आपका। यहाँ पर हम आपको पासवर्ड लगाना भी बता देते हैं। यूज़ अ पासवर्ड टू अनलॉक डिवाइस। यहाँ पर हम अपना पासवर्ड डालते हैं 1 2 3 4 5। री इंटर पासवर्ड, यानी एक बार फिर से सेम पासवर्ड डालें। यूज़ माई स्मार्ट कार्ड टू अनलॉक ड्राइव, ये ज़रूरत नहीं है। देन नेक्स्ट, ठीक है। अब देखें जब मैंने पासवर्ड गलत डाला है तो वो डिड नॉट मैच कह रहा है, तो हमें सेम पासवर्ड डालना है। तो 1 2 3 4 5 ये बेसिक पासवर्ड है। इसके बाद आपने इसे नेक्स्ट करना है। लेंथ रिक्वायरमेंट, चलें हम दोबारा से इसको कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मीट मिनिमम लेंथ रिक्वायरमेंट, यू शुड अपर केस एंड लोअर केस, नंबर, स्पेसेस एंड सिंबल्स। बहुत सारी चीज़ें मांग ली इन्होंने, तो अब हम तो इतनी ज़्यादा नहीं रिक्वायरमेंट की पूरी कर सकते। 7 तक करके देखते हैं। चले मैं इसको ज़रा सेट करके आपको दिखाती हूँ। पासवर्ड हमें नहीं नज़र आ रहा था, इसलिए मैंने ये राइट कर लिया। नोट पैड पे इसको मैंने कॉपी किया, इसको ऑन किया और यहाँ पर ये पासवर्ड से जो पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑप्शंस आएंगे कुछ, सेव टू माइक्रो अकाउंट, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, सेव टू फाइल, प्रिंट, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो हमें यहाँ पर सेव टू अ फाइल कर देना है, यानी कि जो हमारा बिट लॉकर का पासवर्ड है, की है, वो कहीं फाइल में सेव हो जाए। तो मैं इसको डेस्कटॉप पे कर देती हूँ। इसका कोई नाम डाल देते हैं, एडिट कर देते हैं।
डू यू वांट टू सेव रिकवरी ऑन दिस विथ ये गुड आइडिया। इसकी वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर हम सारा कुछ सेव कर देंगे तो कोई भी हमारा जो है चोरी कर सकता है सामान। इसकी की को सेव करने के बाद हम इसे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद जो यूज दिस स्पेस ओनली फास्टर एंड बेस्ट फॉर यू इनकरेज इंटायर ड्राइव स्लोवर बट बेस्ट पीसी। इससे ये एक नुकसान होता है कि इससे हमारा कंप्यूटर जो है स्लो हो जाता है। इसने खुद यहाँ पर हमें शो कर दिया है। तो चलें जी, मैंने जो है स्टार्ट इनकरप्ट लगा दिया है और ये देखें बहुत बड़ा लॉग जो है यहाँ पर आ चुका है। अब जब तक जो है हम इसको ऑन रखेंगे या हम इसके अंदर पासवर्ड ओके कर देंगे तो हमारे ड्राइव्स जो है ओपन नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम चीज़ें ओपन हो रही हैं। तो इस परेशानी से बचने के लिए हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद मैनेज बिट लॉकर या फिर मैनेज बिट लॉकर यहाँ पर जाएंगे हम। यहाँ पर जाने के बाद आप देख सकते हैं सारे ऑप्शन खुल गए। टर्न ऑन ऑटो अनलॉक, इसको मैं ऑन कर दूँगी और इसको मैं देख लूँगी। नहीं, ये मैंने नहीं करना। ओके, कंप्यूटर पे हमें एक मरतबा रीस्टार्ट करना होगा, उसके बाद ये लॉक हो जाएगी और जब हम इसमें पासवर्ड डालेंगे तभी ये ऑन होगी। तो रीस्टार्ट करके ज़रूर देखिएगा। यहाँ से हमें पता चल गया कि हम इसमें पासवर्ड भी लगा सकते हैं। पासवर्ड किस तरह लगा सकते हैं वो मैंने आपको दिखा दिया। इसके बाद जो है हम देखेंगे इसके अंदर मोर चीज़ें, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। आपको क्लास को मैं लंबा नहीं करूँगी और इसको जो है शॉर्ट में ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। ये जो एरिया होता है क्विक एक्सेस का होता है, यहाँ से आप डायरेक्ट किसी चीज़ में जा सकते हैं। ये एरिया जो है आपका इन्फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी फोल्डर की डिटेल्स जानना चाहते हैं तो हम सिर्फ उस पर क्लिक करेंगे, वो डेट वगैरह हर चीज़ आ जाएगी। अगर हम किसी चीज़ का स्पेस जानना चाहते हैं तो वो भी इजीली आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मूवी है, तो अगर हम मूवीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, देखें सारी इसकी डिटेल आ गई। इसका साइज़ देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए 1.17 GB इतने पिक्चर्स हैं, सारी जो है हमें शो करता है। ये पैनल कहलाता है। ये पैनल हम ऑन ही रखते हैं, इससे हमें एक्सटेंशन वगैरह स्टार्स देने कुछ भी हो हमें पता चल जाता है। बेस्ट होता है, इसको ज़रूर ऑन करें। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आज हमने क्लियर करी कंप्यूटर के हवाले से, दिस पीसी के हवाले से। और ये जो ऑप्शंस हैं इसके अंदर हम मज़ीद इसकी एक्सेस करते हैं, इसकी सेटिंग करते हैं, मैनेज करते हैं। व्यू के अंदर हम जो आइकन्स की सेटिंग करते हैं, टाइल्स, कंटेंट, लिस्ट, ये हर चीज़ के लिए है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी फ़ोल्डर में यहाँ पर जाके एक न्यू फोल्डर क्रिएट करती हूँ, क्रिएट करने के बाद ये हमारे 3 फोल्डर है, तो इसकी मज़ीद सेटिंग भी हम कर सकते हैं। कंटेंट, स्मॉल आइकन्स, ये डिटेल्स पैनल्स को बंद और खोल कर सकते हैं। यहाँ से हम हाइडन फाइल को देख सकते हैं और मोर ऑप्शंस में हम फोल्डर्स की मज़ीद सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। तो अगर इसको हम एक एक चीज़ को देखने लगे तो बहुत टाइम लगेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर से विजिट कीजिएगा और कोई चीज़ समझ में आए तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करें। इंशाल्लाह आपको कमेंट्स में ही डिटेल में जवाब दे दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।